सूरत नूर में 18वें पारे में मौजूद है। ये लफ्ज़ उस वक्त उतरा है जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर इल्ज़ाम लगाया और अल्लाह पाक ने 18 आयत उतार के फरमाई कि आपकी बीवी आयशा सच्ची है, इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हसन अल अय्यारी जो हज़रत आयशा पर एक किताब में दिखा दिया, उस पर जो उसने बात की थी तो उसको मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। आपको हम दिखाएंगे। बाज़ औक़ात लफ्ज़ भी कुरान के वही बन के आ जाते हैं जो हज़रत उमर अपने मशवरे में लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। मसलन एक लफ्ज़ है सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सूरत नूर में 18वें पारे में मौजूद है। ये लफ्ज़ उस वक्त उतरा है जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर इल्ज़ाम लगाया और अल्लाह पाक ने 18 आयत उतार के फरमाई कि आपकी बीवी आयशा सच्ची है, इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे हैं। लेकिन जब तक आयत नहीं उतरी थी एक कन्फ्यूजन तो पैदा हो गई ना, इल्ज़ाम तो खड़ा हो गया। कुछ लोग तो ये हद तक पहुँच गए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर बीवी पे हर्फ आ गया है तो हुज़ूर पाक को चाहिए कि इससे अपने को जुदा कर दें। औरतों की कमी नहीं है अल्लाह के रसूल के लिए, यहाँ तक बात हो गई। इस दौरान जब मशवरा हुआ तो हज़रत उमर ने जब मशवरा दिया तो लफ्ज़ ये बोले कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ए नबी पाक मेरी राय ये है कि अल्लाह की पाकीज़गी है, अल्लाह चाहे अल्लाह बात फरमा दे, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ और इल्ज़ाम है। जो रब आपके जिस्म पे पलीत मक्खी नहीं बैठने देता वो आपके जिस्म पे पलीत औरत, आपके बिस्तर पे पलीत औरत नहीं लाने देता। लेकिन अभी वही नहीं उतरी थी, ये सब की राय ही थी, मशवरा ही था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठकर फरमाया इन कुल्ती अलममती फ़तूबी इलल्लाह, आयशा अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग ले, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के तुझे दूंगा। अम्मा जान आयशा फरमाती है जब मैंने अल्लाह के रसूल से ये लफ्ज़ सुना ना अपने लिए तो मुझे परेशानी में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नबी का नाम भूल गया। मैं बात कर रही थी ना कि मेरी हैसियत तो ऐसे है जैसे याकूब अलैहिस्सलाम थे कि उन पे भी गलत इल्ज़ाम आया, वो बात साफ करने उनके सामने गलत झूठ बोला गया ना। तो अम्मा आयशा फरमाती है इस परेशानी में मेरे जहन से हज़रत याकूब का नाम निकला। मैंने कहा मेरी विसाल तो हज़रत यूसुफ के अब्बा वाली है, और रोने लग गई हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया अपनी सास हज़रत ज़ैनब उम्मे रोमान अम्मा आयशा की अम्मी, इनसे पूछा कि आप क्या कह रही हैं जब से घर आई हैं। कहा आपके घर से जब आई हैं ना, जब से बेईमानों ने बातें की हैं, ये तो रो रही हैं एक कमरे में बैठ के, इसको तो खाने पीने और सोने का होश ही नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खामोश थे, बिल्कुल चुप है। अभी तक कुरान करीम नहीं उतरा, लोगों की बातें चल रही हैं। तो जो लफ्ज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बोले थे ना, कुछ टाइम गुजरा, हुज़ूर पाक पर वही की कैफियत तारी हुई तो हज़रत अबू बकर ने अपनी बीवी को कहा, अम्मा आयशा की वालिदा को, कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा, ये अब कुरान उतर रहा है नबी पर, ये कोई एक फ़ैसला कर देगा। तो वही उतरी, कैफियत वही ख़त्म हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी आई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यही आयत पढ़ के सुनाई जो लफ्ज़ हज़रत उमर के थे कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह ने फ़ैसला फरमा दिया आयशा सच्ची है, इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे हैं। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में ये वक़्त तो कई बार आया कि जो लफ्ज़ बोला वो लफ्ज़ भी बन के कुरान में उतरा। ऐसे 18वें पारे के पहले सफ़े की एक आयत है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया कि इंसान पानी की बूंद से मट्टी फलां हड्डी गोश्त का टुकड़ा लोथड़ा यूँ बनते बनते इंसान बना है। और उसके आखिर में एक लफ्ज़ है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जामिउल बयान में मौजूद है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तफ़सीर तबरी के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये लफ्ज़ सुन रहे थे, कुरान करीम उतर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत उतरी है। तो जब इंसान की पैदाइश का जिक्र हो रहा है तो हज़रत उमर ने जब पैदाइश सुनी कि अल्लाह पाक ने पानी पर तस्वीर बनाई इंसान की, और 3 अंधेरों में इंसान को माँ के पेट में वजूद दिया, फिर इसमें रूह डाली, फिर 4 माह ये 4 माह यूँ, तो हज़रत उमर कहने लगे फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, मेरा अल्लाह तो बरक़ात वाला है और तूने सबसे अच्छी मखलूक को पैदा किया है, बेहतरीन खालिक तू है।
یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد حضور پاک پر بطور قرآن نازل فرما دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وعلیکم السلام. جی سر، کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ نام عبداللہ نام ہے میرا. عبداللہ، حکم. جی میرے ابھی آپ نے دیکھ لے گی نا حدیث کہ عائشہ نے عائشہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، تو اس کے پیچھے تو ایک پورا کانٹیکٹ ہے نا. آپ نے وہ تو نیچے والی بات تو مان لی. کانٹیکس پڑھو نا، کانٹیکس پڑھو، تم ہمیں سمجھاؤ. اگر کانٹیکس پڑھو اور سمجھا دو ہمیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بتائیں اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا کہ کس کو کہو کہ تم امامت پڑھو کرے؟ اور ہمیں سمجھاؤ بھائی. ہمارے نزدیک دیکھو اس کانٹیکس میں یہ ہے، میں آپ کو اگر میرا نظریہ چاہتے ہو تو میں بتاؤں، اگر اپنا چاہتے ہو تو اپنا بیان کرو، آپ کی مرضی. میں بیان تم کرتا بات ہوں، کرو یا میں بات کروں؟ تم بیان کرو. چلو میں بیان کرتا ہوں نا. بیان کرو. اب سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے. آپ کہتے ہو کہ جو یزید میں غلام یزید نام پتہ نہیں کیا رکھ لوں گا اگر اس کا اسلام ثابت کر دو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حضرت ابو بکر جن کو آپ کہتے ہو کہ بالکل ہی اسلام سے ہی خارج ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں امامت کریں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو اسلامی ان کا یہ دوسرا جو موضوع ہے نا. رول ہے. آپ نے دوسرا موضوع چڑھا نا. اگر آپ کے مولوی آئے، انہوں نے ثابت کیا کہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا. مولوی کو نہیں مانتے؟ اچھا، تو بات آپ کی نہیں ہے. تو عائشہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، تو صاحب یوسف ہے، اس کا مطلب کیا؟ تم یوسف والیاں ہو. اس کا مطلب اچھا، یہ تھوڑی کہ اس کا مطلب کہ کام اتر گیا تو ان کا. یوسف جو والیاں انہوں نے کون تھے؟ وہ یوسف والیاں کون تھی بھائی؟ انہوں نے جو بھی کیا وہ تو جو بھی ان کی کیا تھا ان لوگوں نے؟ انہوں نے جو. اچھا، اس کا مطلب یہ اس سے آپ کہتے ہو کہ کریکٹر اسیسن، مطلب ان کے کریکٹر پہ بولتے ہو کہ یہ اس طرح کے کریکٹر میں ہم کچھ نہیں کہتے. تم بولو وہ کون تھے نا، یوسف والیہ کون تھے، ہمیں سمجھاؤ. یا تو کہہ دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، وہ نعوذ باللہ جاہل ہیں. یا یہ کہہ دو کہ نہیں وہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کہیں. مانا میں نے مان لیا کہ یوسف والیاں کہہ دیا، ٹھیک ہے. یہ بات میں نے وہ حدیث لی ہے کہ جو آپ نے نیچے والا پورشن پڑھا، اوپر والا سارا چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو وہ سامنے والے نے عائشہ کے متعلق پوچھا تھا نا. نماز ابو بکر کے لیے تو نہیں پوچھا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ عائشہ کے متعلق تمہارا عقیدہ جو ہے خراب ہے. میں نے کہا وہی پیغمبر والا ہے میرا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یوسف کی صاحبات ہو، تو وہ یوسف کی صاحبہ بنی. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں یوسف کے صاحب، اب مجھے دو باتیں بتائیں. یوسف کی صاحبات جو تھیں